जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग संस्कृत का मॉडल पेपर जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए उनको प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं और जो कुछ भी जहां भी बताने लायक होगा मैं उसे गहराई में बताऊंगा। चूंकि बहुत सारे मॉडल पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए कुछ प्रश्न रिपीट होंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए होते हैं प्रश्न और वही प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, अकार्ण्य। अकार्ण्यन जो है शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये अकार्यण जो शब्द है, इस शब्द में अयन बच रहा है और अयन अथ ये आपका बचता है सत्रि प्रत्यय में। कौन से प्रत्यय में? जो सत्रि प्रत्यय है उसमें बचता है अयन अथ। और आन मान आयन ये सब किस में बचता है? ये सब बचता है सानच में। ठीक, तो आप लोग समझ गए। प्रत्यय हमको पढ़ाना है, पढ़ाएंगे। अभी जैसे हम लोग अभ्यास कर रहे हैं ना, तो अभ्यास में मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं कि इसमें क्या बचेगा और क्यों बचेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद के बारे में बताना है। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसमें जो छंद प्रयुक्त है वो वंशस्थ है। कौन सा है? वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो जिनमें वंशस्थ छंद जो है इसमें 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं होती हैं। और लघु और गुरु का जो क्रम है वो नियत रहता है। ठीक है मित्रों, किरातार्जुनीयम की बात करें तो इसमें 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध जो प्रधान कवि हैं हमारे, कौन? भारवी। भारवी अर्थ गौरव के प्रधान कवि माने जाते हैं और परीक्षा में ये भी पूछा हुआ है, अर्थ गौरव के प्रधान कवि। तो इसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा। जितनी बातें यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये सब परीक्षा में आए हैं, सारे के सारे प्रश्न। कितने सर्ग? 18 सर्ग हैं। भारवी का ये रचना है और इसको भारवी जी को अर्थ गौरव के प्रधान कवि के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक, ये जो प्रथम सर्ग है, प्रथम 44 श्लोकों में आप समझिए, 44 श्लोक में वंशस्थ छंद है। 45-46 जो श्लोक है इसमें पुष्पिताग्र छंद है। कौन सा है? पुष्पिताग्र छंद। इतना किरातार्जुनीयम के बारे में जानते रहिए, प्रश्न जो पूछेगा बस इतने में ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपको माहेश्वर सूत्र पता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। इसको हम लोग शिव सूत्र भी कहते हैं, महेश सूत्र भी कहते हैं। और जो हमारा अक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ आता है, अ, ई, उ, री, ली और क लिखेंगे नहीं, तो इतने ही वर्ण आते हैं। अब देखिए विकल्प में, जो विकल्प में ये प्रश्न होंगे वो सब के सब इसमें आते हैं। सभी स्वर तो होगा ही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ ल की जगह ली कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। कितने स्पर्श व्यंजन? आपको पता है स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है कितनी? 25। और उनका जो क से लेकर म तक के वर्ण होते हैं। और क से म तक के वर्णों कितने वर्ग हुए? 5 वर्ग। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका सर्वे भवन्ति सुखिनः अर्थात सभी लोग क्या हों? सुखी होवे, ये इच्छावाचक है।
कैसा है? इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र से संबंधित है। आपको पता है कर्म सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। परंतु इसमें जो लिखा हुआ है इस सूत्र का मतलब हम बता दें। अधिसिंग स्था आसाम, मतलब सिंह, सिंह मतलब सोना, स्थाम मतलब ठहरना और सा मतलब बैठना। इन धातुओं के पहले अगर अधि उपसर्ग लगा हो तो आपका इसके अनुसार द्वितीय विभक्ति होगा कर्म में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? केवल दंतोष्ठ का एक ही है, कौन सा? वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुज्ञ क्या विलोम बताना है। बहुज्ञ क्या विलोम क्या होता है? बहुज्ञ मतलब होता है जानने वाला, और अल्पज्ञ मतलब होता है कम जानने वाला। अब बहुज्ञ का मतलब अधिक जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीसह पद में संधि है। जो धीसह है, धीसह में कौन सी संधि है? धीसह मतलब दीर्घ संधि। ठीक, धी अपने आप में सार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रमाया विभक्त वचन बताना है। आपको हमने बताया था राम का रूप, उसी प्रकार रमा का रूप चलता है। तो रमाया के बारे में पूछ रहा है। हम लोगों को पता है ये रमाया जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। किसका? षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप। इसका चलता है रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमा। अब आप देखिए यहाँ पंचमी भी अगर देता तब भी हमारा सही जाता, लेकिन पंचमी नहीं दिया, सिर्फ षष्ठी दिया, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? कति शब्द जो है किस वचन में प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा जानिए बहुवचन में। किसमें? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इसका जो रूप है इस ढंग से चलेगा कति, कति, कतिभि, कतिभ्य, कतिभ्य, कतिनाम, कतिषु। मैंने सातों विभक्ति के बारे में बता दिया, और सप्तमी आपका क्या होता है? एक वचन के रूप में ही चलती है, मतलब प्रथमा विभक्ति के रूप में ही चलती है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो 20 हैं। कितने हैं? 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनकी संख्या तो नहीं बतानी है, संख्या भी बता सकते हैं। जैसे इनकी संख्या क्या है? अति, अधि, अनु, अप, अब, अव, आ, उत, उप, दुर, ये सब टोटल 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना कृति का नाम। जो विशाख दत्त हैं उनकी एक रचना है आपका मुद्रा राक्षसम इसमें है, यही इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, ठीक। मुद्रा राक्षस में टोटल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। तो आप इनके बारे में मुद्रा राक्षस में इतना जानिए, 7 अंक है, नाटक है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की। हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश जो है नारायण पंडित की रचना है। किसकी है? नारायण पंडित की। और ये हितोपदेश में किसकी कहानी है? पशु पक्षियों की कहानी है। कभी कभी पूछता है कि किसकी कहानी हितोपदेश में है। नेत शतकम में है आपके भर्तहरि की। किसकी है? भर्तहरि। और मृच्छकटिकम किसकी है? मृच्छकटिकम है शूद्रक की। इसकी शूद्रक की। और इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास हैं शिवराज विजयम पुस्तक के लेखक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अष्टाशीत पद का अर्थ। अष्टाशीत संख्यावाची है, आपको पता है। शीत का मतलब हुआ 80, अष्टा मतलब 8। संस्कृत में दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 80 और 8 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोदकम का संधि विच्छेद बताना है। आपको पता है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है? गंगाधन उदकम। क्यों? क्योंकि ये गुण संधि है और जब ओ आता है तो ओ का विच्छेद हम लोग किस में करते हैं? ओ में, तो गंगाधन उदकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पवित्रम कौन सा? अब आप देखिए पवित्रम दिया है मतलब पवित्र। अवि आया है, अवि किस में आता है? आयादि संधि में आता है। आप वीडियो देखेंगे तो अवि के लिए हमने क्या बताया है? पोधन मतलब अव, आव, इव और अवि ये सब अगर आते हैं तो पो होता है और आओ आएगा तो अव होता है। तो यहाँ पे अवि आया है इसलिए क्या हो जाएगा? पोधन इत्रम। ठीक, ओ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्यायवाची है। अरविंदम शब्द का जो पर्यायवाची है, अरविंद किसको कहा जाता है? कमल को। किसे? कमल को अरविंद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संस्कृत ससंस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? ससंस्कृतम। जो सम संस्कृतम है, इसमें जब इसको आप अलग करेंगे, इस शब्द को अलग अलग करके लिखेंगे तो इसमें से उपसर्ग निकल के आएगा क्या? सम। क्या होगा? सम उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहा जाता है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। और प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द को मान लीजिए हरि है और हरि में हमने जोड़ा है अधि को, तो ये जो जुड़ता है आदि में शुरुआत में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। सह पुस्तकम पठस नहीं, अगर सी है पठती होगा, सी नहीं होगा। सा विद्यालयम गच्छतः, सा विद्यालयम गच्छतः। यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनना है, सा विद्यालयम गच्छतः होगा ही नहीं, सा के साथ तो गच्छतः कहाँ से आ गया? तो विद्यालयम गच्छत, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो विद्यालयम गच्छतः। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृति, इसकी आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। कृष्ण के दोनों ओर, दोनों ओर को हम लोग उभयतः लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उभयतः। उभयतः तो लिखा हुआ है, एक एक करके बताएंगे जिससे आप लोग अच्छे से अनुवाद करना भी सीख जाए। कृष्ण को क्या लिखेंगे? कृष्णम उभयतः, मतलब कृष्ण के दोनों ओर। आपको पता है कृष्णम सिर्फ बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? बी में। और सब में कृष्णस्य कृष्णाय कृष्ण है, लेकिन कृष्णम उभयतः गोपा संत किसमें है? सिर्फ बी ऑप्शन में, इसलिए यही आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग व्यंजन है। ग क्या है? ग एक स्पर्श व्यंजन है, चूंकि क से लेकर म तक टोटल कितने वर्ण? 25 वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श। य व र ल ये क्या होते हैं? अंतस्थ। पुष्प स श ह। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ त्र ज्ञ और स्र। ये आपके चारों का हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? 18। ठीक, अब पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है, पुराण का मतलब होता है क्या?
प्राचीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्न करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य क्या है? ज्ञान को, अभिव्यक्ति को, ज्ञान को क्यों करेगा? अभिव्यक्ति को, कुछ थोड़ा सा, अभिग्रहण नहीं, अभिरुचि। सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभिरुचि। अगर छात्र पढ़ा हुआ श्लोक को कंठस्थ कर लेता है, इसका मतलब छात्र को उसमें, उस छात्र की क्या है, रुचि है उसको पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। उच्चारण का हमें कराना है क्या, अभ्यास, तो सबसे अच्छा होता है टेप रिकॉर्डर, क्योंकि उसमें आप बोल के रिकॉर्ड कर देंगे और छात्रों को बार बार उसको सुनवाएंगे। छात्र जो गलत बोल रहे हैं धीरे धीरे सही बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। बाणभट्ट की कृति कौन सी नहीं है? कादंबरी बाणभट्ट की है, हर्षचरित बाणभट्ट की है, चंडी शतकम भी बाणभट्ट की है, 10 कुमार चरितम बाणभट्ट की नहीं है। ये किसकी है? दंडी की है। किसकी है? दंडी की। और दंडी को पदलालित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पदलालित्य। अगर पदलालित्य पूछे तो आप दंडी को ही ऑप्शन लगाएंगे। ये पदलाल, जैसे हमने अभी अर्थ गौरव के लिए भारवी को बताया, पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? दंडी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहले उच्चारण प्रस्तुत करें, पहले उच्चारण प्रस्तुत किए जाएं बाद में नियम। यह सूत्र किसके लिए है? यह आपका जो सूत्र है अनुभव से तर्क नहीं, विशेष से सामान्य की ओर। किसकी ओर? विशेष से सामान्य की ओर, अर्थात आगनात्मक सूत्र का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं या विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पहले उच्चारण प्रस्तुत करेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण जैसे ही हमने प्रस्तुत किया उसके बाद नियम बताएंगे, उसको क्या कहा जाता है? आगनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण देखने के लिए कौन सा? सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, ग्रामोफोन। टेप रिकॉर्डर देख नहीं सकते, ग्रामोफोन को देख नहीं सकते, सबसे अच्छा आपका ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर हमने काटा है, ये दोनों श्रव्य हैं, मतलब इनसे केवल सुनने का काम होगा। जो सिनेमा है ये श्रव्य और दृश्य दोनों में है। फ्लैश कार्ड सिर्फ दृश्य के लिए है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। जो संस्कृत का अध्यापक है एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, प्रत्यक्ष विधि में नहीं, व्याख्या विधि में। किस विधि में? व्याख्या विधि में जो अध्यापक है एक एक शब्द का अर्थ उचित स्वर एवं गति के साथ बच्चों को बताता है, जिससे धीरे धीरे बच्चों का जो उच्चारण करना है या अभिव्यक्ति करना है, मौखिक कथनों को दूसरे को समझाना है, उसको व्यक्त कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आज इतना ही है मित्रों। आज हम लोगों ने संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी हमारे भाई बहन अपनी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।